सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट राजा मसीह चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में। मेरे जी तो मैं मुंबई से पुणे से मुंबई और पूरा अच्छी तरह टूर करके परमेश्वर की महिमा करते हुए और जहाँ जहाँ परमेश्वर ने मौका दिया वहाँ जाते हुए सही सलामत आपकी दुआ से परमेश्वर के अनुग्रह से अपने घर पे आ चुका हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आमीन। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सही सलामत पहुँचाया। और बहुत सारी बातें हैं और आज का मेन टॉपिक है क्रिसमस को लेकर। ये वाला क्रिसमस भूल से भी मत मनाना, नहीं मनाना है। बात क्या मैं 2024 वाली क्रिसमस कर रहा हूँ जो बस कुछ दिन में आने वाला है। आज 20 तारीख है, लगभग 5 दिन बाद क्रिसमस है। यह परमेश्वर कुछ गहरी बात बताने आ रहा है, बहुत बारीक है, सुनकर जाना, क्योंकि हम सब क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं और जो लोग नहीं भी करते वो भी सुने, क्योंकि विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जो हमें बताता है ना, वो बहुत अद्भुत बताता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वाक्य में इस दुनिया में आया। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए पैदा हुआ। हम विश्वास करते हैं, पूरी बाइबल विश्वास पे आधारित है। मेरे से तो कई बात ऐसी है जो वचन खुद कहता है कि हमने आंखों नहीं देखी लेकिन हमें विश्वास करना है। और आज जो क्रिसमस बोलने के लिए प्रभु ने मुझे कहा है कि नहीं बनाना है और क्या बनाना है, ये बहुत सारी बातें हैं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना। हम विश्वास करते हैं पिता कि प्रभु जी तेरा हमारे जीवन में आना हमारा उद्धार का कारण हुआ। हम विश्वास करते हैं पिता, हमने आपको पिता परमेश्वर विश्वास से पाया है। प्रभु जी आपका वचन कहता है जैसा विश्वास वैसे ही मिलेगा। हाँ मेरे पिता, आपने कहा थोमा से पिता तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वह लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम उस लिस्ट में आना चाहते हैं जो आप हमें धन्य कहते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमने विश्वास वाली आंखों से आपको पाया है, हमें विश्वास करते हैं। हमने विश्वास के हृदय से आपको अपने घर पे अपने मन में पाया, विश्वास करते पिता। आज का सारा बोलना समझाना प्रार्थना करना और जो लोग काम करे उनका करना तुझे भाई प्रभु जी। मेरा बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की जीवित हुजूर में आप सभी का स्वागत है। मेरे बोलने पे खुदा का पहरा हो। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ आपको मुंबई के होटल से, मुंबई से ही मिलेगी। कहीं मत सोचना मैं फिर से मुंबई हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे पास बनी रहती है, चाहे वो एयरपोर्ट की हो चाहे कहीं की हो। लेकिन इनफैक्ट इस 20 दिसंबर को मैं अपने घर से ही बोल रहा हूँ। जो वीडियो होगी हो सकता है वो इंदौर की हो सकता है वो कहीं की हो। तो आपको पता है कि डे बाय डे मैं वो अपलोड करता रहूँगा। और 2025 में काफ़ी चीज़ बदल जाएगी और कुछ नियम, कुछ शेड्यूल बदलेंगे, कुछ चीज़ें बदलेगी। तो आप जुड़े रहना, हर अनाउंसमेंट में ध्यान देना। मेरे जी तो 25 दिसंबर आ रहा है और काफ़ी लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इस तारीख को हुआ, विश्वास के तौर पर करते हैं। और वचन कहता है कि हमने नहीं देखा है उस डेट को, नहीं लिखा बाइबल में, लेकिन विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। और विश्वास यीशु मसीह का जो बिना देखे विश्वास करता धन्य होता, हमें। लेकिन आज मेरा टॉपिक डेट को लेकर नहीं है, मेरा टॉपिक है कि हम ये वाला क्रिसमस ना बनाएं। प्रभु ने मुझे 4 वचन दिए है इसके ऊपर और बहुत प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमारा राजाओं का राजा का जन्मदिन आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी मुंबई से आ रहा हूँ तो मैं मुंबई में देख रहा हूँ मेरा घर भी सज रहा है। मैं इंदौर जा रहा हूँ, वहाँ भी सज रहा है। और अपने घर को हम सारी अच्छी चीज़ों से, बहुमूल्य चीज़ से सजाते हैं। और उस समय ऐसा लगता है हमें और लोगों को कि शायद इस घर में क्रिश्चियन लेते हैं। क्या एक ही दिन लगता है? बाकी दिन लगना चाहिए ना। तो हम तो राजा के बेटे, राजा तो हमेशा नए राजा का बेटा राजकुमारी है। लेकिन हम एक ही दिन में इतना क्यों सजाते हैं? एक ही दिन में क्यों? क्योंकि आप कहोगे उसमें जन्मदिन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर डेली हमारे साथ है, तो हमें वैसे ही रहना है। खैर, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड ज़्यादा है। क्या आपके वहाँ पे ठंड है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं हीटर चला के बैठा हूँ। दिल्ली का ठंड आप सबको पता है। मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन देहरादून में क्या वहाँ ठंड थी, देहरादून साया में। और पुणे में भी सही है, इंदौर में भी हो सकता है ठंड हो, और जगह जगह ठंड है, पंजाब में भी ठंड है। और इस समय ठंड का माहौल चल रहा है, क्योंकि क्रिसमस जो है वो साल के लास्ट में आता है, लेकिन अद्भुत होता है। और हर जगह गया मैं, सब जगह सज रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन परमेश्वर मुझे बारीकी चीज़ देता है, बिना परमेश्वर की परमिशन लिए मैं ऐसा नहीं आऊँगा। मैं प्रार्थना कर रहा था, कम से कम 6 बजे से 5 बजे से मैं ऊपर आया प्रभु के भवन में। यहाँ पे मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर का नहीं कर कुछ भी मत कर, बस तू मुझसे बात कर। मैं बात करता रहा, प्लानिंग करता रहा। फिर परमेश्वर मुझे क्रिसमस पे ले गया और फिर प्रभु ने मुझे बात करना सिखाया। और वो सिखाया जो मैंने घर में आके सीखा, जो घर वाले करते हैं, है ना। कई बार हमें कहीं से भी परमेश्वर मुझे ज्ञान और कुछ बहुत सारी बातें दे देते हैं ताकि लोगों तक ब्लेसिंग हो।
आइए पहले वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बार फिर से। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके रूप से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो ये वाला क्रिसमस नहीं बनाना है आपको, फिर से कहूंगा ये वाला क्रिसमस नहीं बनाना। मैंने डेट टाइम नहीं लिखा, 2024 वाला ऐसा नहीं लिखा, ये वाला कौन सा वो बताऊंगा। पहला वचन पर जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है लूका 2 अध्याय उसका 8 से। और उस देश में कितने गडरिये थे और रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हो राजा होगा आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह है। यहाँ आज लिखा है, हम डेली हम उसको कर सकते हैं सेलिब्रेशन कि परमेश्वर का जन्म हमारे जीवन में हो चुका। हालेलुया। और उसका और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न होता है शांति हो। खुदा शांति का पैगाम लेकर आया। यीशु मसीह जब आए तो शांति का है। यीशु मसीह अवतार बन के आए, मरियम के द्वारा आए। परमेश्वर ने एक बेटे को चुना जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने बेटे को उसके गर्भ में रखा, पवित्र आत्मा के द्वारा पाई गई और वो जन्म हुआ, जिसे हम 25 दिसंबर के तौर पर विश्वास के तौर पर बनाते हैं। ये डेट विश्वास के तौर पर बनाई गई है। आमीन। मेरे जी तो हम सब बनाते हैं और हम सब बनाना चाहिए, लेकिन जब एक कुछ चीज़ें मेरे पास आती है और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं, अरे भाई आपका क्रिसमस आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है। और पहले मैं जब मसीह में था, पास्टर नहीं था जब भी और अभी भी, तो लोग कहते कि अच्छा क्रिसमस आ रहा है आपका, तो बड़ा दिन आ रहा है। और मैंने होटल में भी देखा है, तो होटल में पार्टियां है रखी जा रही है क्रिसमस के लेकर। 24 तारीख के नाइट में पार्टी चलेगी और उन पार्टियों में फ्री में अल्कोहल का ऑर्डर है, पता नहीं क्या क्या है। तो वो एक भाई मुझसे जब मैंने पूछा उसने, तो अरे आप तो पार्टी वार्टी चलेगी आपकी, तो ड्रिंक विंग होती है आप में ईसाइयों में, तो चलता है ना सब कुछ। ये बात सुनकर आपको कैसा लगा होगा और मुझे कैसा लगा है, ये आप जान सकते हैं कि मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में एक कहते हैं ना, एक कल्चर बन गया, ड्रिंक, छोटे कपड़े पहनना, फ्री माइंड रहना। और जब ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ कि मुझे आज मिला, नहीं, मुझे काफ़ी पहले जो उसके बाद आज याद आई मुझे कि लोगों का मतलब यही एक सवाल होता है और पूछा जाता है और पूछा गया है, आपसे पूछा गया होगा, तो क्या करोगे क्रिसमस में? गोवा जाओगे, पार्टी वार्टी करोगे और नाचोगे, क्लब जाओगे और क्या करोगे? एंजॉय करोगे। एंजॉय का मतलब वहाँ पे यीशु मसीह का नाम नहीं, वहाँ सेंटा का नाम है, वहाँ पार्टी का अल्कोहल का नाम है, वहाँ छोटे कपड़ों का नाम है, वहाँ डीजे का नाम है, वहाँ यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं दिखाया जाता। और ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए कहा है, अगर हम ये सेलिब्रेशन करते हैं, हम ये वाला करते हैं कि हम सुबह तो चर्च जा रहे हैं बड़े ईमानदारी से और 2 घंटे बैठकर और उसके बाद रात का वेट कर रहे हैं, या 24 तारीख का रात का वेट कर रहे हैं, या हम सिर्फ क्रिश्चियनिटी के तौर पर जन्मदिन मना रहे हैं पर यीशु मसीह का, तो ये कभी मत बनाना। ये सिर्फ शैतान को बढ़ावा मिल रहा है, अल्कोहल को बढ़ावा मिल रहा है, छोटे कपड़ों को बढ़ावा मिल रहा है, सेंट को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह का उद्धार करता, जो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जगत में इसलिए भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो सके, कोई बढ़ावा नहीं है। ये वाला नहीं बनाना है। अगर हम ये सोच रहे कि मेरे दोस्त लोग आएंगे, हम किटी पार्टी करेंगे, हम पार्टी करेंगे, है ना, हम इंजॉय करेंगे, हम डीजे लगाएंगे और छत पे नाचेंगे लाइट करके और भयंकर तरीके से, अच्छे कपड़े पहनो, घर सजाओ, उसमें कोई तरह की बात नहीं। लेकिन मैं मिक्स ये मत कर देना कि सेंटा है या है ना, ये कहते हैं हम पार्टी करेंगे, रात में हम कहीं बाहर चले गए, हम परमेश्वर को भूलकर, वचन को भूलकर हम अपना रीति का क्रिसमस बना रहे। इससे सावधान रहना। मैं क्रिश्चियनिटी से आया हूं और मैंने ये लाइफ देखा है अपने घर में भी, अपने परिवार खानदान में भी, कि क्रिसमस का मतलब डीजे, क्रिसमस बॉलीवुड सॉन्ग, क्रिसमस का, ठीक है, प्रभु ने मुझे अल्कोहल से बचा के रखा, है ना, एक एंजॉय जिसमें कोई मना नहीं करता। डे नाइट पार्टी कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो, चर्च भूल गए, वचन भूल गए, प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, जिंदा होना, मारा गया, ये सब भूल गए कि बस एंजॉय कर रहे हैं। जब कोई जन्मदिन मनाया जाता है तो उसको गिफ्ट किए जाते हैं, जैसे वहाँ पे यीशु मसीह आए तो उन्होंने ज्योति से उन्होंने उपहार दिए, है ना, दिए जाते हैं। हम फिर भी मांगते हैं, हम 24 तारीख को रात को मांगेंगे, प्रभु हमें ये दे दे, ये दे दे, और फिर सेंटा को रख के चला, हम यीशु मसीह ने दे दिया। झूठी गवाही नहीं देना।
दूसरा कड़वा है लेकिन सच्चा है मेरे अजीजों, लेकिन वही बात है कि हम परमेश्वर को क्या गिफ्ट दे। हम दे सकते, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ जीवन भर चलूंगा, मैं पवित्रता के साथ चलूंगा, मैं अपना क्रिसमस, मैं अपना हर चीज तेरे में सेलिब्रेशन करूंगा, तुझे महिमा दूंगा, नाच गाने को नहीं। आपको नाचना है, आपको एंजॉय करना है, आप मसीहत लगाओ। मैंने कहा ना, हम 25 दिसंबर को एक मसीहत में ना आए, हम ये डेली कहे। लोग कहे अरे आज क्रिसमस है, अरे नहीं नहीं भाई, इनका डेली का काम है, ये डेली करते लोग, हमें ऐसा कहे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। लोग कहे ये तो डेली जगमग रहते हैं भाई, इनके घर में डेली परमेश्वर का भजन चलते हैं। आज क्रिसमस है ठीक है, लेकिन इनको डेली क्रिसमस बनाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। वचन कहता है रोमियो और उसका 11 का 36 में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ हो, सब कुछ है, सब कुछ करना है। क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगन होती रहे, उसकी महिमा होते रहे। महिमा किसको दे रहे हैं हम? क्रिसमस को महिमा दे दी, 25 दिसंबर को महिमा दे दी, जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको भूल ही गए। सिर्फ 2 घंटे सुबह याद करा था, प्रार्थना के लिए कैंडल जला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है कर लिया आपने। उसके बाद का जीवन कहाँ? आपने सुबह अच्छा काम करा, आपने जो करा है ना, लेकिन उसके बाद क्या? क्यों? वाई? परमेश्वर मरा नहीं मेरे चीज, वो जीवित है। वो मूर्तियों में, वो फोटो में, वो कैंडल में नहीं रहता। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे बोलने के लिए परमिशन दिए। लिखा है उसकी महिमा युग होती रहे, उसकी महिमा करनी है, ना कि अपनी महिमा। अपने आप को नहीं दिखाना है, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ। परमेश्वर का रूप तो उसके साथ संगति में आता है, जैसे कि मूसा पर आया, उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। हम पैसे पे पैसा खर्च कर देते हैं, हम इतना महंगी चीज ले आते हैं, पूरे घर को हम अच्छा है आपको कि भाई खुशी है, अनडाउटली खुशी बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन सब बेहतर वचन के साथ बनाओ, परमेश्वर के साथ बनाओ। लोगों को यह पता चले कि परमेश्वर के लिए क्या हम क्रिसमस पे किसी को सुसमाचार सुना जाते हैं, क्या हम किसी को प्रचार करते हैं, क्या हम ये बताते कि यीशु मसीह आज पैदा हुआ और वो हमारे लिए अपना, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया। क्या किसी को ये पता है? क्या ये पता है सिर्फ ये पार्टी कर रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ये सेंटा को बुला रही है, अल्कोहल की पार्टी हो रही है, सिर्फ यही जानते लोग? क्रिश्चियनिटी पे यही ठप्पा लग गया कि हाँ यही सब कुछ है। तो राजा इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि उसके द्वारा, उसी की ओर से सब कुछ है, उसकी महिमा होती रहे। आमीन। हम उसकी महिमा नहीं कर रहे, हम अपने घर, अपने परिवार की महिमा कर रहे हैं। हम परमेश्वर को भूल ही गए, हम डीजे की महिमा कर रहे हैं, हम सेंटा के, हम अल्कोहल, अपने कपड़ों की महिमा हो रही है। कोई पूछ रहा हाँ जी क्रिसमस है, किसी को नहीं बता रहे कि यीशु मसीह क्यों आया। आज बहुत लोग दुखी लोग हैं, बहुत लोग परेशान लोग हैं, जो यीशु मसीह में आना चाहते हैं, जो यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहते हैं। अगर एक मौका मिल रहा है हमें क्रिसमस पे सब लोगों को बुलाने का, बुलाओ। मैं तो कहता हूँ लोगों को बुलाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ। उस समय सुनाओ कि 2 घंटे सवाल लो आप। अब विश्वास ही हो सकते हैं, ठीक है चर्च जा रहे हो, शाम को आप बुलाओ, अपने दफ्तर को बुलाओ, अपने घर के लोगों को बुलाओ, अपने पड़ोसी को लाओ, देखो कि हमारा यीशु मसीह आया है इस समय। हालेलुया। उनको बताओ कि मेरा यीशु मसीह क्या कर सकता है, मेरा यीशु मसीह कौन है। वो आया, आज के दिन पैदा हुआ और क्रूसिफाई भी हुआ हमारे और आपके लिए। आज मेरी बहन, मेरी बेटी, तुम्हें जरूरत है, ये बुलाओ उनको, ये मौका है, उस मौके को बुलाओ, ताकि लोग कहे कि हाँ इनका क्रिसमस तो अलग है। मैं तो गलत फहमी में जीती थी, मैं तो गलत फहमी सोचता था अरे तो पार्टी करते हैं, इनका क्रिसमस सबसे अलग है, इनका बड़ा दिन, इनका 25 दिन सबसे अलग है, ये तो यीशु मसीह को मानने वाले। उनकी गलत फहमी दूर करो। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है कुलोसियों 3 अध्याय और उसका 17, वचन में यह काम है जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब कुछ परमेश्वर के लिए करो, सब कुछ यीशु मसीह के लिए करो, उसके नाम से करो। या उसके नाम है कहाँ? वहां महिमा नहीं दे रहे, यहां नाम है ही नहीं। किसी को नहीं पता क्रिसमस क्या है। अच्छा यीशु मसीह, अरे मेन उद्देश्य क्या है यीशु मसीह का? मौका दे रहा है खुदा हमें। और एक वचन कह के कुछ और बातें शेयर करूंगा आपसे। वीडियो लंबी है लेकिन देखना लास्ट तक, क्योंकि मैंने कहा ना ये परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो बोरे हो वो काटोगे। आज मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको
आप सुबह चर्च जाते हो, चर्च जाने के बाद या आप अपने घर में चर्च जा रहे हो, प्रार्थना करो। सुबह है प्रार्थना वचन, और उसके बाद क्या करो, सुनो मेरी बात। पहले वचन में पढ़ूंगा मैं, गलतियों 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, ठट्टों में मत उड़ाना, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आज प्रभु दास एक चीज़ बोल रहा है। जब मैं घर पे आया और मुझे पता चला कि मेरे घर वाला ये काम करा, वही मैं आपको कहूँगा। मैंने आज सुबह इस शुरुआत में, इस मीटिंग की शुरुआत में वीडियो में कहा ठंड बहुत है, क्यों बोला था? ऐसा करो परमेश्वर के अनुग्रह से, जिसको जैसा लगे। मेरा बोलने का परमेश्वर मुझे परमिशन दे रखी है। इस क्रिसमस पर परमेश्वर के लोगों के लिए एक मैसेज है। आप चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, शाम को इकट्ठा जब हो रहे हो, प्रार्थना करो, लेकिन आज अपने उन पैसों को जो आपके बचे हैं, शॉपिंग के बाद बच गए हैं, या अगर आप जो भी मुझे ऑफरिंग दे रहे हैं, मत दो, मेरी ऑफरिंग मत दो मुझे ऑफरिंग मत दो, दशमांश जो दे रहे हो रोक दो भाई। चाहे वो 1 लाख है, जब 50 लाख है, कितना भी है, चाहे 1 रुपया है, उनसे क्या करना है आपको क्रिसमस पे? देखो, जरूरत है मुझे पैसों की, फिर भी परमेश्वर मुझसे कह रहा है नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए आपका कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जो आप दे रहे हो मुझे, जो दोगे, आप क्या करो, घर में पकवान खाना कुछ भी बनाओ, जाओ गरीबों को बांटो। दूसरा, आप कंबल लो। जो मैंने सीखा मेरे घर में, जब मैं आया तो मेरी मम्मी पापा ने एक होकर जो जिन पे कंबल नहीं, कपड़े नहीं है, उनके लिए कपड़े बांटे। हालेलुया। वो सीख मुझे मिली है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ना कि बड़ी बड़ाई। परमेश्वर जानता है, उसने मुझसे कहा है, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैंने प्रैक्टिकल करा है, आप कहोगे भाई आपने तो करा नहीं, है ना? करा है इसलिए मैं आया। उन्होंने, मुझे नहीं पता गिनती में कितने होंगे, काफ़ी कंबल, है ना, इस ठंड के मौसम में गरीबों को दिए। जाओ अब खाना और कंबल लेकर, उन पैसों में एक कंबल है या कुछ खाना है क्रिसमस पे, और उनको बोलो आज मेरा यीशु मसीह आया है आपके लिए। उनको प्रचार करो, जो बोओगे वो काटोगे। अपने लोगों से कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रिसमस पे मुझे कुछ मिल जाए तो मुझे मत देना, 1 रुपया नहीं चाहिए। क्लियर कह रहा हूं, खुदा के मेरे साथ है, खुदा की पुलपिट पे बैठा हूं मैं, जो मुझे कहा है प्रभु ने, अब जाओ और ये वाला क्रिसमस बनाओ, ये वाला बनाओ, वचन प्रार्थना के साथ साथ कर्म करो। पार्टी, अल्कोहल, सेंटा, इन सब से बच जाओ मेरे अजीजों। यीशु मसीह करने नहीं आए, नहीं तो आज भी लोगों के जहन में ये पड़ा है, ओहो क्रिसमस, दारू चलेगी, मुर्गा चलेगा, एंजॉय होगा, है ना, फिर लड़कियां नाचेगी, फिर ये होगा वो होगा। क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी से आया और मुझे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता था। उनकी गलतफहमी दूर करो और परमेश्वर के लिए जाओ। यीशु मसीह आया है ना, यीशु मसीह का जन्म है, बताओ दुनिया को, बताओ क्यों आए यीशु मसीह। अब मेरे लिए नहीं बेटा, आपके लिए भी आए। वो अन्यजाति है, वो गरीब है, वो भिखारी है, वो कोई भी हो सकता है। जाओ वो बुजुर्ग हो सकता है, जाओ उन पर कंबल उड़ाओ, जाओ अनाथों के पास, जाओ उन बच्चों के पास, जाओ उनके पास में खाना नहीं है, जाओ उन लोगों पे जिनकी फीस देंगे पैसे नहीं है, जाओ उनकी मदद करो। आपके पास जितना भी है उतना करो। 10 रुपये लेकर जाओ, बिस्कुट पार्ले जी का लेकर जाओ, 10 रुपये में तो आ जाएगा। 10 रुपये लेकर पार्ले जी का लेकर जाओ, एक को दो और उसको सुसमाचार सुनाओ। ये करो, आशीष आपके पीछे पड़ेगी। आप स्वर्ग में जगह कमा लोगे, आप स्वर्ग में अपना नाम लिखवा लोगे यीशु मसीह के नाम। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। और इससे परमेश्वर का महिमा होगी, यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी, यीशु मसीह की महिमा होगी, जो हम और आप चाहते हैं। जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बचाया है उसको जागरूक करो, लोगों को बताओ कि मेरा यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। मैं फिर कहता हूं, अगर कोई ये सोच के बैठा है कि यीशु चंगे सभा में ऑफरिंग देने वाला है, रुक जाओ, मत दो, नहीं चाहिए, हकीकत में नहीं चाहिए। आप उस ऑफरिंग को कितने भी है, जाओ बांटो, परमेश्वर आपको आशीष है। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने वो करा है जो मैं सोच भी नहीं सकता। पिता आपने हमारी आंखें खोली है, आपने अपने बेटे को भेजकर ये दिखाया वो क्यों आया है पिता हमारे जीवन में। हम तो बच गए पिता, बहुत लोग हैं पिता जो आज पिता फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो बहुत लोग हैं पिता जो यीशु मसीह को जानते नहीं, इनका नाम भी नहीं सुना पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अभी तक हम पैसों में, संसारिक बातों में, क्रिसमस बड़ा दिन, तेरे
बेटे का जन्मदिन मनाते थे, जबकि आपने ऐसा चाहा ही नहीं कभी। पिता आपने कहा जो भी करो मेरे नाम से करो। पिता जो भी करो यानी कि आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए पिता। हम अपना ड्रेस, अपना आप, अपना सब कुछ कर रहे थे पिता, लेकिन आपने मेरी आंखें खोली। और पिता जब ये लोग जाते हैं प्रभु जी पिता, उन लोगों के पास जिनका सिला वो लोग नहीं दे पाएंगे, आप दोगे तो पिता ये सेम नहीं रहेंगे, ये सेम नहीं रहेंगे, ये स्वर्ग में जगह कमा रहे, ये तेरे उस पुस्तक पे अपना नाम लिख रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम देते हैं पिता, आपने वचन में कहा है कि अनजाने में ही स्वर्गदूत का आदर कर देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तेरे दास को कुछ नहीं चाहिए पिता, तू मेरे साथ पिता, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना पिता, पिता मैं जानता हूं तो प्रतिफल देने पे बहुत बड़ा है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। ये अब जा रहे हैं प्रभु जी पिता, इसलिए प्रभु जी इनको वहां जब जाते हैं पिता, जिस को भी मिलते हैं, चाहे वो एक पार्ले जी का बिस्कुट लेके जाए, चाहे कंबल लेके जाए, चाहे खाना लेके जाए पिता, इस बड़े दिन 25 तारीख को पिता, तो स्वर्ग में पिता महिमा होगी, स्वर्ग में गूंज उठेगा पिता, और राजा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कर दिखाया, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और एक बात और, जब आप जा रहे हो सब कुछ देने के लिए, आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप जानता है कौन गया कौन नहीं गया। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।